Hello guys, this is Pankaj and you are watching my channel Vidya Classes. So most welcome all of you on my YouTube channel Vidya Classes. So आज हम आप लोगों के सामने यूपी बोर्ड हाई स्कूल और ट्वेल्थ यानी कि 10th और 12th के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की एक पूरी सीढ़ी लेके सॉल्व कराने जा रहे हैं, जो कि 1 बाय 1 करके एक एक करके पूरा सेट आपको सॉल्व करा देंगे, जिसमें आपको यहाँ से फिर कुछ भी नहीं बचेगा। यूपी बोर्ड जो भी आएगा जहाँ तक है इसमें से किसी न किसी सेट से पक्का फंस जाएगा। सो लेट्स डिस्कस, बट उससे पहले क्या मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पूरी सीरीज को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व प्रैक्टिस सेट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो लेट्स डिस्कस, देखते हैं यूपी बोर्ड प्रैक्टिस सेट 10th और 12th समझ गए होंगे, यानी हाई स्कूल और इंटर की बात करेंगे। इसमें हाई स्कूल और इंटर की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे। हालांकि हाई स्कूल और मतलब और 12th यानी कि इंटर और हाई स्कूल के एग्जाम में डिफरेंट तो होता है, बट कुछ तो चीज़ें ऐसी होती कॉमन जो मिल जाती हैं दोनों में। चलो सो लेट्स डिस्कस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपका एक पहला क्वेश्चन हो सकता है ऐसे आ जाए मल्टीपल चॉइस। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको पढ़ के ऑब्जेक्टिव में से क्वेश्चन को चुनना होगा, पता कर लेना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहले दिया है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, मतलब एक कंट्री या एक देश या वो देश जिसको एक किंग के द्वारा चलाया जाता है, मतलब एक ही राजा होता है, उसके बाद और उसमें जैसे अपने यहाँ प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री, ऐसा सब होता है। लेकिन वो ऐसा राज्य देश होता है जिसमें केवल एक ही होता है, जैसे कि उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वो एक ही है, अपने सबको जो भी करता नीचे कोई चुनाव नहीं कराता। तो देख लीजिए इनमें से कौन सा होगा, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। द मीन्स वो, अब द का भी एक सेंस होता है अपना खुद का, जैसे जनरली तो नहीं पता होता द मीन्स क्या होता है, लेकिन द भी एक अपना दिस दैट का डिमोस्ट्रेट करने के लिए द का भी यूज किया था। ध्यान रखें, दिस दैट का जो सेंस होता है वही द का भी होता है। तो द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, यानी वो कंट्री रूल्ड मतलब जिसको चलाया जाता है बाय अ किंग, एक किंग के द्वारा यानी कि राजा के द्वारा। तो उसको क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी या मोनार्की या मैट्रियार्की या ओलिगार्ची। तो ओलिगार्की भी होता है, ओलिगार्ची भी, दोनों कुछ भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिएगा, अब हम अगर इसका आपको मीनिंग आती होगी तभी ये सब पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। चलो देख लो, सबसे पहली बात ये रूट वर्ड ध्यान रखना, कहीं भी ARCHY कहीं भी मिल जाए, आर की वर्ड ARCHY या CRACY ये कहीं भी मिल जाता है, तो हमेशा ये किसी न किसी रूल को ही दिखाएगी, हमेशा कहीं राज्य करने के लिए ही दिखाई जाती, किंग के सेंस के लिए इसको यूज किया जाता। तो देखो डेमोक्रेसी इसको पढ़ते हैं, तो देखो डेमो भी एक रूट वर्ड, डेमो भी कहीं दिखेगा तो ये हमेशा दिखाएगा पॉपुलेशन को, ये हमेशा पॉपुलेशन को दिखाता है। और क्रेसी राज्य, यानी कि जहाँ पर जनता के द्वारा जनता राज्य करती है उसको कहते हैं डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर जनता का तो सेंस है ही नहीं, वहाँ तो राजा की बात कर रहा है, एक राजा बात करे। उसके बाद आ जाओ मोनो आर्ची, अब देखो मोनो भी रूट वर्ड है, मोनो भी कहीं भी मिल जाए ये हमेशा वन का सेंस देता है, वन का। अब मोनो मीन्स वन हो गया, आर्की मीन्स राजा हो गया, तो मतलब एक राजा जो राज्य करता है उसके लिए क्या हो जाएगा, मोनार्की वर्ड पढ़ते हैं इसको। मोनार्की मीन्स होता है एक राजा, जो किसी भी देश को एक राजा चलाता है उसके लिए मोनार्की। अब देख लीजिए इसको भी देख लीजिए, मैट्रियार्की, देखो मैट्री भी रूट वर्ड है, आर्की भी रूट वर्ड, आर्की हो गया किंग, और उसके बाद मैट्री भी एक रूट वर्ड, हमने देखो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया था मैट्रीसाइड। तो मैट्री भी रूट वर्ड है, ये कहीं भी दिखेगा, इसके मीन्स हमेशा मिलेगा मदर, MOTH मदर। और आर्की मीन्स राज्य करना, यानी किसी माता के द्वारा जो राज्य किया जाता है उसको कहते हैं मैट्रियार्की या मैट्रियार्की। उसके बाद देख लो ओलिगार्ची भी एक ये तो रूट वर्ड है, हालांकि ये हमेशा फ्यू लोगों को लिए दिखाता है, फ्यू लोगों को ये दिखाता है, यानी कि जहाँ पर कुछ लोग मिल करके, जैसे कोई प्लेन हो गया या कहीं पर किडनैपिंग हो जाती है तो वहाँ पर फिर अपना ही रूल पूरा बना देते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है फ्यू। जहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा राज्य किया जाता है उसको बोल देते हैं ओलिगार्ची। तो समझ गए होगे, एक कंट्री रूल्ड बाय अ किंग उसको बोल देते हैं मोनोआर्की, यानी कि एक राजा, मोनो मीन्स एक, आर्की मीन्स राज्य करने वाला, तो एक राजा हो जाएगा। डेमोक्रेसी प्रजा के द्वारा या राज प्रजातंत्र जहाँ पर होता है वो हो गया।
यानी जहाँ पर प्रजा राज्य करती है, मैट्रियार्की जहाँ पर मदर राज्य करती है, ओलिगार्ची जहाँ पर कुछ लोग मिल करके राज्य करते हैं। इधर आ जाइए, द फ्रेज एट अ स्ट्रेच, आपको शायद एक फ्रेज भी आ सकती है जिसका मीनिंग पूछ सकता है कि इस फ्रेज का मतलब क्या होता है। तो देख लीजिए स्लोली, इसके में स्लोली होता है धीरे धीरे, कंटिन्यूसली लगातार, फास्ट मीन्स तेज, रैपिडली मीन्स भी तेज। अब देखो इसका मीन्स पूछेगा तो फास्ट मीन्स भी तेज होता है, रैपिडली मीन्स तेज होता है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, जाहिर सी बात है। अब देखो स्लोली मीन्स धीरे, तो धीरे अब तेज नहीं हो सकता तो धीरे भी नहीं हो सकता, अब होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो दोनों नहीं हो सकते एक साथ, सिनोनिम्स नहीं है तो इसमें नहीं पॉसिबल है। इसके मीन्स होता है एट अ स्ट्रेच। अब ये देखो एक फ्रेज है, फ्रेज का कोई रूल फूल नहीं होता है, तो इसके मीन्स होता है कॉन्टिन्यूसली, मतलब लगातार कोई काम करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एट अ स्ट्रेच, ध्यान रखें। द सिनोनिम्स ऑफ अ लॉडेबल, लॉडेबल मतलब सिनोनिम्स पूछेगा कि इनमें से सिनोनिम्स कौन सा, 4 ऑप्शन दिए गए देख लीजिएगा। पहले तो लॉडेबल मीन्स अगर पता होगा तो आप पता कर सकते। इसके बाद देखो, चलो लॉडेबल मीन्स इसके मीन्स होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो देख लिए प्रेज वर्थी मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना होता है, तो इसका पहला ही सिनोनिम्स हो गया क्या, प्रेज वर्थी। अब देख लिए इसको पहले याद कर लेते। एबल मीन्स क्या हो गया, योग। अब लाउड मीन्स होता है चिल्लाना, भाई वही पर्सन जिसके बारे में आप चिल्ला चिल्ला कहोगे ये अच्छा है अच्छा, तो उसकी प्रशंसा ही तो होगी, तो क्या करेंगे उसकी प्रेज वर्थी यानी प्रशंसा के योग। एबल मीन्स योग, लाउड मीन्स चिल्लाने के लिए यूज करते हैं, उसके बारे में बोलने के लिए। अब एबल मीन्स योग, अब वो योग न, यहाँ पर योग की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर प्रशंसा, लॉडेबल में प्रशंसा होती। डिसेबल अपंग हो जाएगा, तो डिसेबल तो हो ही नहीं सकता। लाइएबल, लाइएबल भी इसी का देखो सब में एबल, एबल एबल, तो जाहिर सी बात है कि इसका एबल, इसका डिसेबल, इसका लाइएबल। लाइएबल मतलब होता आत्मसमर्पित होता है, इसके मीन्स तो समझ गए होगे। तो ये तो एक हो ही नहीं सकते, इसमें भी एबल एबल एबल, तो इसका लाउडेबल मीन्स प्रेज वर्थी। वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स, विच वर्ड इज एरर, मतलब कि इसमें सेंटेंस में क्या गलती है ये पूछेगा। तो देख लिया, वन शुड ओबे हिज पेरेंट्स स्विच। अब ये चीज हम हालांकि बता चुके होंगे, अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा अगर प्रोनाउन पढ़े होंगे तो वहां पर क्लियर की गई होगी जरूर, अगर नहीं की गई तो चलो देख लेते हैं इधर। वन शुड ओबे यानी कि प्रत्येक को, शुड मीन्स चाहिए, ओबे मीन्स आज्ञा मानना, हिज पेरेंट्स मीन्स अपने माता पिता की, यानी प्रत्येक को अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो इसमें से गलत क्या है, शुड या पेरेंट्स या फिर हिज या फिर नॉट, इसमें से क्या गलत है। तो ध्यान रखना, इसमें से गलत अगर गलती पूछ रहा है तो इसमें से गलत है हिज, ध्यान रखना। यानी कि वन एक ऐसा प्रोनाउन है, अगर ये सब्जेक्ट के रूम में मिलेगा तो इसका खुद का पजेसिव एडजेक्टिव होता है क्या, वंस, ओ एन सी ई, ओ एन सी ई, ओ एन सी ई यानी कि वंस, ओ एन ई वंस, यानी कि ये खुद का, इसका ये खुद का होता है, ओ यानी एस अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि वन का पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस होता है, यानी कि ये वन सब्जेक्ट तो इसके अपने साथ ये लेगा वंस, ना कि हिज। तो गलती क्या थी इसकी, हिज। तो ध्यान रखना, अगर वन सब्जेक्ट के रूप में है तो ये हमेशा अपने साथ पॉजेसिव एडजेक्टिव वंस लेता है, ध्यान। ये गलती जनरली हर एग्जाम में पूछे थे, एयरफोर्स नेवी इंडिया बहुत सारे एग्जाम पूछेगी, मुझे पता है। इधर ये एंटोनिम्स ऑफ स्टेबल। अब एंटोनिम्स होता है अपोजिट वर्ड पूछा गया स्टेबल। अब स्टेबल मीन्स होता है रुका हुआ, ठहरा हुआ या स्थिर। तो इसमें से देख लेते हैं किसके मीन्स क्या। देखो फ्रेश मीन्स क्या होता है, ताजा, तो इसका ठहरा का ताजा से कोई संबंध नहीं। इसके मीन्स स्टेबल में ठहरा हुआ, रुका हुआ, स्थिर, या इसके मीन्स फेक, नकली, कोई संबंध नहीं होगा। अब इसके मीन्स क्या होता है, साफ कर, फ्लैश मीन्स होता है साफ होना या साफ करना। तो स्टेबल का साफ होने से क्या अपोजिट हो जाएगा, स्टेबल ठहरा हुआ, फ्लैश मीन्स साफ करना नहीं। इधर देखो फ्लैश मीन्स क्या होता है, इसके मीन्स होता है तेज और इसके मीन्स होता है रुका हुआ, स्थिर। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ए, यानी कि फ्लैश। स्टेबल का एंटोनिम्स कौन सा हो जाएगा, फ्लैश, समझ रहे होगे। अब आ जाइए, बी इट टू लीव दैट, मतलब चेंज इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि अब सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में पूछेगा या कंपाउंड सेंटेंस में पूछेगा, कई तरह से पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहले बात कॉम्प्लेक्स में समझ लेते हैं। कॉम्प्लेक्स मीन्स होता क्या है, इसको जटिल बनाना होता है, थोड़ा कठिन बनाना। ऐसे ही समझ हम खाते हैं जीवित रहने के लिए, सेंस पूरा है, लेकिन इसको हम थोड़ा और अगर किसी के शब्दों से घुमा फिरा कर बात करें भाई, तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखो इसको कैसे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए एक तरीका और है, देख लीजिएगा। बी ईट, बी ईट, ई एट, बी ईट सो, बी ईट सो दैट,
so that may be live, may be live, may be eat so दैट भी लगा सकते हैं, सो के साथ मे केवल भी रख सकते हैं, बी ईट सो मे बी लिव। हम खाते हैं इसलिए कि इसके लिए जीवित रहने के लिए, तो इसका भी सेंस मीन्स वही निकलेगा, इसका भी मीन्स वही निकलेगा। कॉम्प्लेक्स करना था, मतलब सेंस वही निकालना था, थोड़ा और जटिल बनाना था, थोड़ा अटपटा बनाना था, इसका मीन्स ये हो गया बी इट सो मे बी लिव। अब इसमें देख लियो मे बी लिव, अब मैं पहले आ गया मॉडल, इसके बीच में आनी चाहिए थी लेकिन नहीं है, क्यों नहीं आई तो ध्यान रखना ये यूनिवर्सल रूल फॉलो होता है। सो के बाद अगर पहले वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मॉडल कुछ भी हो तो सो के बाद आते, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके साथ उल्टा इन्वर्जन सिस्टम हो जाता है, जैसे इंट्रोगेटिव में हो जाता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब फिर मैन सब्जेक्ट तब हेल्पिंग मैन वर्ब आती। तो यहाँ पर सो के साथ इन्वर्जन हो जाता है, बी के बाद में नहीं आएगा, बी से पहले में लगाना पड़ता है, ध्यान रखना। इधर आ जाइएगा, यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस बनाना। कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं, कुछ कंजक्शन भी होते हैं, उनके थ्रू से कंपाउंड सेंटेंस बनाए जाते हैं। अब हमने हर चीज़ अभी टॉपिक में नहीं पढ़ाई, हालांकि जब पढ़ा देंगे तब बता देंगे। तो अभी यहाँ पर केवल यही समझ लेते, इसको देखो कैसे कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो इसको चेंज करने का देखो तरीका, इफ यू वर्क hard, if you work hard you will succeed, SUCCEED। इसको देखो कंपाउंड सेंटेंस में इस तरह, कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो दो सेंटेंस और दो क्लॉज से मिलकर बनते हैं, और ये क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, ये इनका खुद का अपना एक अर्थ नहीं होता है। देख लीजिएगा, इफ यू वर्क हार्ड, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो फिर क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। तो देखो इसका ये निर्भर है किस पर, इस पर, यू विल सक्सीड, तब आप क्या होगे, सफल होगे। तो समझ लोगे जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं ये एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पर ये स्वतंत्र नहीं होते, इनका अर्थ समझने के लिए दूसरा सेंटेंस या क्लॉज जरूर चाहिए होता है। इधर आइएगा, स्विच ऑफ द फैन, इसकी बनानी हमें क्या, पैसिव वॉइस। तो देख लिए पैसिव वॉइस पूछ रहा है, तो आपने अगर पढ़े होंगे इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, अगर पता है तो ठीक, नहीं तो इधर देख लीजिएगा, स्विच ऑफ द फैन। तो स्विच ऑफ द फैन इसको हम पैसिव वॉइस ही बना देते, अगर नहीं पढ़े तो ध्यान रखना। इंपरेटिव सेंटेंस की अगर पैसिव बनाती, अगर उसमें रिक्वेस्ट होती है तो यू आर ऑर्डर टू, सजेशन होता है यू आर सजेस्टेड टू, यू एडवाइस दी जाती है यू आर एडवाइज टू, जो भी होता है उसी के हिसाब से बना लेते हैं, उसमें यूज हाइड रहता है। तो देख लीजिए कैसे बनेगा, यू आर यानी कि यू आर। अब देखो स्विच ऑफ द फैन, अब इसमें आप ऑर्डर लगा सकते हो, यू आर ऑर्डर, ORDERED, यू आर ऑर्डर्ड टू। अब टू लगा करके पूरा जो सेंटेंस है वो लिख देंगे, स्विच SWIT, स्विच ऑफ द फैन। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम सेंटेंस का सेंस समझकर चेंज कर लेते हैं। अगर उसमें रिक्वेस्ट हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, अगर उसमें सजेशन हो, एडवाइस दी जाती हो तो यू आर एडवाइज टू, अगर उसमें सजेशन दिया तो यू आर सजेस्टेड टू, ऑर्डर दिया हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद वही सेंटेंस लिख देते हैं, टू के कॉम्बिनेशन हुआ, यू आर ऑर्डर टू, सेम उसी के साथ यू आर ऑर्डर टू, यू आर सजेस्टेड टू, इसी से। अब देख लीजिए उसके बाद ये एवरी रोज हैज अ थ्रोन। अब इसको क्या करना था पता नहीं, चलो इसको चेंज करना था निगेटिव में, चेंज इन निगेटिव सेंटेंस में इसको चेंज करना था। इसको निगेटिव आप कैसे बनाएंगे, तो चलो निगेटिव बनाने के भी कई तरीके होते हैं, तो हम इसको सीधा अभी बता दे रहे हैं। तो इसको एवरी रोज हैज ए थ्रोन, तो इसको बना लेना नॉट EVER, नॉट एवरी रोज ROSE हैज ए थॉर्न, यानी कि थॉर्न मीन्स क्या होता है, कांटा, THORN, यानी प्रत्येक गुलाब का एक अपना क्या होता है, प्रत्येक गुलाब का एक अपना कांटा होता है, एक कांटा होता है, प्रत्येक गुलाब का एक कांटा होता है। तो ये कह रहे हैं इसका निगेटिव बना देंगे तो नॉट एवरी रोज हैज ए थॉर्न, मतलब प्रत्येक कांटे का, प्रत्येक गुलाब का एक अपना, एक प्रत्येक गुलाब का एक कांटा नहीं होता है।
समझ लो, एवरी रोज हैज अ थ्रोन, इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें नॉट लगा देंगे। एवरी, अब देखो रोज नाउन हो गया और नाउन से पहले कौन आता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब। एडवर्ब नॉट है तो बस हमारा सिस्टम क्लियर हो गया। इधर जाइए, फिर देख लीजिए इसका 5 शिप्स आर ग्रेजिंग। ये देखो करेक्ट सेंटेंस हमने थोड़ा लिख दिया शॉर्ट में, इस वजह से थोड़ा स्पेस कम थी, तो ध्यान रखना 5 शिप्स आर ग्रेजिंग। ये टॉपिक जो ये सेंटेंस जो लिखा है ये नाउन से रिलेटेड लिखा है। नाउन अगर आपने थोड़ा पढ़ा होगा तो पक्का ये दिख गया होगा इसमें क्या गलती है, इसको करेक्ट करना है। तो ध्यान रख के सीप्स, ये सीप एक ऐसा बड़ा, इसको चाहिए एक हो चाहे 10 हो, इसको सीप को प्लूरल नहीं बनाते हैं, समझ गए। अब 5 है तो सीप्स नहीं करेंगे, ये सीप ही रहेगा। जैसे शिप्स हो गया, फिश हो गया, डियर हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, बहुत सारे वर्ड, स्पेसीज हो गया, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम सिंगुलर प्लूरल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब नंबर आगे पीछे लगा लो तो खुद पता चल जाता है ये एक है या अधिक है। तो क्या होना चाहिए? 5 शिप्स आर ग्रेजिंग, ना कि शिप्स नहीं होता है, समझ गए होगा। इधर आ जाइए, हर स्पेक्टिकल्स इज न्यू, और करेक्ट सेंटेंस, यानी कि अभी सेंटेंस देख लीजिए पूछा गया, करेक्ट करना है इसको। इसमें क्या गलती है? हर मीन्स, उसका स्पेक्टिकल मीन चश्मा, इज मीन्स है, न्यू मीन्स नहीं, उसका चश्मा नया है। लेकिन हाँ सेंस से समझ गए, हाँ नया बात सही लग रही है, लेकिन नहीं ये सेंटेंस गलत है। ध्यान रखना स्पेक्टिकल कोई वर्ड होता ही नहीं, स्पेक्टिकल्स होता, पहली बात ये ध्यान रखना, कभी भी ये स्पेक्टिकल हो ही नहीं सकता। जैसे स्पेक्टिकल हो गया, सीजर्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, पजामाज हो गया, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं, बेनाकुलर्स हो गया, गैलोज हो गया, बेलोज हो गया, बहुत सारे वर्ड होते हैं, ये अपने आप में प्लूरल होते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब भी आती है। अगर नाउन पढ़ी होगी तो आपको जानकारी होगी, नहीं पढ़ी तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ध्यान रखना स्पेक्टिकल वर्ड ऐसा है, ये हमेशा प्लूरल होता है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। जैसे सीजर सुना को दो कैंची, बेलोज सुना है, जैसे बेलोज में होता फुकनी, दो तरफ दोनों होते हैं। गैलोज सुना है, जैसे गैलोज में होता फांसी का तख्ता, जैसे दो किवाड़ जैसे होते खुल जाते हैं। इसी तरह टोंग्स सुना, टोंग्स मीन्स क्या होता है? चमटा। चमटा भी देखो दो होते हैं, सीजर्स में भी दो फलक होते हैं। तो यानी कि जिसमें दो पेयर होते हैं वो हमेशा प्लूरल यूज किए जाते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब ही आती है। तो ध्यान रखना यहाँ पर स्पेक्टिकल साथ इज भी नहीं आएगी, क्या आ जाएगा? आर, यानी कि हर स्पेक्टिकल्स आर न्यू। अब ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? सही हो गया। इधर आ जाइएगा, देख लीजिएगा क्या है। यू सेड टू हिम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आर यू आर फुल। अब इसको हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट में चेंज। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने शायद पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो अब हम क्या बताएं, चलो ध्यान रखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। अब चलो कुछ ज्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। समझ गए? नहीं समझे तो चलो ध्यान दो। यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होती है, जो कोटेशन मार्क के अंदर होती है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या हो जाएगी? रिपोर्टिंग स्पीच। चलो अब ध्यान देते हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, नहीं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब ही होगा, रिपोर्टिंग स्पीच हो, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज किया जाए, सेकंड पर्सन समझ गए, सेकंड पर्सन होता कौन? यू। अब यू, योर, योर्स ये होते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यूज किया जाएगा तो वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से नहीं, सब्जेक्ट ने ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ध्यान रखें। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं? आई और बी। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में फर्स्ट पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन में आता आई और बी, अगर आई बी का कोई भी प्रोनाउन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यूज किया गया तो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज किया जाएगा। अगर नहीं पता है तो अब थोड़ा पढ़ाएंगे तो वहां पर क्लियर कर लेना, अगर पता है तो ठीक है। अब चलो इसको चेंज कर लेते। चलो अब हमें पता है अगर इंट्रोगेटिव है, पहली बात ये, तो फिर इंट्रोगेटिव में हमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के इफ या वेदर लगा देते हैं। उसके बाद सेड टू को आस्क या आस्क जो भी उसमें चेंज कर लेते हैं। तो चलो देख लीजिएगा, तो इसको हम चेंज किए इधर सीधा, यू आस्क्ड हिम, ठीक है। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा कर क्या लगा देंगे? इफ लगा दो या वेदर भी। हालांकि इफ वेदर में दोनों में फर्क होता है। इफ का प्रयोग तो जनरली हम कर लेते, वेदर का प्रयोग जब कर लेते जब चॉइस की बात हो। जैसे आप खाना खाएंगे या कॉफी पिएंगे, तो दो
चॉइस दे रहे होंगे, इसमें कोई चॉइस वाली बात है? अरे ये फूल तुम बेवकूफ हो, इसमें क्या चॉइस की बात है? तो ध्यान रखना इसमें इफ ही बेटर रहेगा। अब देख लीजिएगा इसका इफ, अब इसको इंट्रोगेटिव, अब इंट्रोगेटिव नहीं, इसको मैं अफर्मेटिव बनाना होगा। तो अफर्मेटिव बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट इसमें देखो क्या है, यू। अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू है तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट इसका हिम है। अब ये यू है तो ये चेंज होके यहाँ पर क्या आ जाए, इफ ही, इफ ही। अब ये देखो ये किसमें है, रिपोर्टिंग वर्ब मेरी पास्ट टेंस में, तो इसका हमें टेंस भी चेंज करने पड़ेगा। तो ही के साथ अब हमें क्या करना पड़ेगा, आर का क्या हो जाएगा, ही के साथ तो वाज आ जाएगा। इफ ही वाज ए फूल, समझ गए होंगे। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर इंट्रोगेटिव होती है तो उसको इफ सेड टू या सेड टू जो भी होते हैं उनको आस्क जिसमें चेंज कर लेते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव होता है उसको अफर्मेटिव में चेंज करना होता है। कॉमा इन्वर्टेड को हटा करके फिर वेदर का प्रयोग कर लेते। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सब फर्स्ट पर्सन आई भी दिया हो, इसका कोई भी नंबर हो, जैसे आई, माई, मी, माई जो भी हो, तो उसको चेंज करते हैं सब्जेक्ट से। समझ गए होगे। इधर आ जाइए, द टीचर सेड टू हिम गो अवे एट बस। अब देख लीजिए इसमें भी, इसको भी नरेशन में चेंज करने को बता रहे हैं। सो चलो कुछ इरेज कर लेते हैं इसमें से, थोड़ा खिचड़ी कम हो। यानी कि टीचर सेड टू हिम गो एट वन। अब ये देखो इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस में इसको भी उसी तरह से टीचर सेड टू या सेड टू होता है तो उसको हम ऑर्डर या यू आर द टीचर ऑर्डर्ड हिम या रिक्वेस्टेड हिम जो भी होता है उसमें चेंज कर लेते हैं। देख लीजिएगा तो यहाँ पर हम टीचर अगर ऑर्डर ही देगा, जाहिर सी बात है रिक्वेस्ट क्यों करेगा। तो देख लीजिएगा द टीचर, TEA, द टीचर। अब सेड टू या सेड टू को चेंज कर देंगे ऑर्डर, ORDERE, द टीचर ऑर्डर्ड हिम। इतना हो गया, टीचर ऑर्डर्ड हिम। उसके बाद कॉमा इंपरेटिव सेंटेंस की अगर हम नरेशन में चेंज करते हैं तो इस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हम लगा देते हैं क्या, टू, और फिर बाद बाकी वैसा ही सेंटेंस लिख देते हैं, टू गो अवे एट वंस। समझ गए होंगे। यानी कि जब इंपरेटिव सेंटेंस की हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेड टू या सेज टू जो भी होते हैं उसको हम चेंज कर लेते हैं, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर को इसी में चाहिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर टू लगा देते हैं। उसके बाद एज सेंटेंस वैसा ही लिख देते हैं। तो समझ गए। यानी सेड टू को हमने ऑर्डर में चेंज कर दिया। यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट होती तो प्लीज रिक्वेस्टेड में चेंज कर लेते, अगर एडवाइज्ड सजेस्ट एडवाइज्ड कर लेते, अगर यहाँ पर सजेशन दिया सजेस्ट कर रहा होता, सजेशन समझ में आ रहा होता तो फिर सजेस्ट। ये तो सेंटेंस के सेंस से ही समझ में आ जाता है। चलो तो ये भी क्लियर हो गया है। इधर आ जाइए एडेप्ट और अडेप्ट, इसके होमोफोन्स जानते होगे शायद, नहीं सुने तो सुन लो। होमोफोन्स होते सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग, यानी कि जो मीनिंग तो बोलते सेम है लेकिन इनका जो मीनिंग होता है वो अलग होता है। तो अडेप्ट और अडेप्ट इन दोनों के मीन्स देखो क्या होता है। एक होमोफोन्स पक्का आना है आपके एग्जाम में, देखो क्या आ जाता है वो क्या, हालांकि हम करा देंगे उनमें से शायद है, भगवान चाहे तो फंस ही जाएगा। तो देखिए एडेप्ट मीन्स होता है, ध्यान रखना, एक और होता है, चलो पूरा लिख लेते हैं, ADA एडॉप्ट। चलो तीन होते हैं, तीनों इनमें से अगर कोई ना कोई तो देखने को मिलेगा अगर आएगा तो। एडॉप्ट, अडेप्ट और अडेप्ट, देखो इन दोनों को मीन्स क्या होता है। एडेप्ट मीन्स होता है ढालना, किसी को अपने किसी के माहौल के अकॉर्डिंग ढालना या मौसम के अकॉर्डिंग ढालना, तो वो होता है एडॉप्ट। एडेप्ट मीन्स क्या होता है, ध्यान रखना, ई से इसको याद रखना, इसके भी होता है एक्सपर्ट, यानी किसी काम में जो एक्सपर्ट होता है, निपुण होता है, मास्टर होता है, तो इसके मीन्स एक्सपर्ट हो जाएगा। और ये होता है एडॉप्ट, ओ वाला जो होता है इसके मीन्स होता है गोद लेना, यानी कि टू लैप मीन्स क्या होता है, गोद लेना। तो समझ गए होंगे। एडॉप्ट मीन्स ढालना, अडेप्ट मीन्स एक्सपर्ट और एडॉप्ट मीन्स टू लैप यानी कि गोद लेना। समझ गए होंगे। इधर आ जाइए, लिसन फिल इन द ब्लैंक्स व्हाट आई से, इसमें इंसर्ट प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन भरना है।
अब देखो इसके साथ जाहिर सी बात है, अब पता है तो ठीक है, नहीं तो पता फिर तो गलती करके आओगे। लिसन एक ऐसा वर्ड है, इसके साथ जनरली तो टू ही देखने को मिलेगा आपको। जैसे हम लोग स्पीकिंग में भी बोलते हो हेलो लिसन टू मी, इसी तरह से बोलते हो हेलो लिसन टू मी, तो इसी तरह से बोला जाता है। तो लिसन के साथ हमेशा किसका यूज होता है? टू का। तो ध्यान रखना, लिसन एक ऐसी वर्ब है ये अपने साथ टू लेती है, ध्यान रखें। इधर आइएगा, एवरीवन शुड डू वंस हिज या हर, ये देखो इसको पजेसिव एडजेक्टिव करेक्ट भरना है, ध्यान रखना। एंड एवरीवन प्रत्येक को शुड में चाहिए, डू मीन्स करना, वंस भर दे या हिज या हर, उसके बाद कुछ और देना चाहिए था, यहाँ पर लिखे दे रहे ड्यूटी, DUTY, ठीक है। यानी कि प्रत्येक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अब यहाँ पर हम वंस भरे या हिज भरे या हर भरे, क्या आ जाएगा बताओ, क्या आएगा इस सेंटेंस में? यानी कि यहाँ पर भर दो DUTY। इस सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव फिल करना है, या तो वंस आ जाएगा, हिज आएगा, हर आएगा, तीन में से एक चूज करना है। देख लीजिएगा प्रत्येक में से क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो अगर हमने बताया था अगर सब्जेक्ट के रूम में बन है तब तो वंस आ जाता है, बन का खुद का अपना पजेसिव एडजेक्टिव होता है, उसको कहीं से लेना नहीं होता, तो बन तो है नहीं तो बन से तो आएगा नहीं। अब लड़ाई बची केवल हिज और हर में। अब जाहिर बात है यू हो नहीं सकता, अगर यहाँ पर ही होता तो योर आता, यहाँ पर ही होता तो हिज आता, यहाँ पर हर और सी होता तो हर आता, दे होता तो दियर होता। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, एवरी है, प्रत्येक है, तो एक चीज पक्का है, सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लिए जाएंगे, प्लूरल तो आ ही नहीं सकता, पहली बात ये। तो इन दोनों में से फाइट बची है, देख लीजिए कौन सा आएगा। तो पहले हम बता दें इनके साथ क्या आ जाएगा, हिज ही आएगा। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, यानी प्रत्येक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। यहाँ पर हिज ही क्यों आया, हर क्यों नहीं आया? क्या लड़कियां मतलब फीमेल नहीं करता अपने कर्तव्य नहीं करती हैं क्या, मेल ही करते हैं? तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है कि जहाँ पर जनरली मेल को ही प्रोबेबिलिटी दी जाती है, फीमेल को नहीं दी जाती है। अब देख लो जैसे कि एग्जाम होता है तो टीचर भी बोलते हैं जो भी अपनी कॉपी जमा करना चाहता है कर सकता है, तो उसमें मेल भी आ जाता फीमेल भी आता, लेकिन कहता क्या, जो भी अपनी कॉपी जमा करना चाहता है वो जमा करके जा सकता है। कभी ये सुना है कि जा सकती है? अगर जा सकते तो केवल मेल ही जा सकती, फीमेल ही जा सकती, मेल नहीं जा सकते। तो इसी तरह से हमेशा जो हिज होता है इसके साथ मेल फीमेल दोनों आ सकते हैं। जैसे मेरे बर्थडे है तो मेरे बर्थडे में सभी मेरे फ्रेंड्स आए हैं, अब मेरे फ्रेंड्स सारे हैं तो उसमें मेल भी आए हैं फीमेल भी आए हैं। अगर हम कहते हैं जितने मेरा बर्थडे उसमें मेरी सारी फ्रेंड्स आई हैं, तो आई हैं इसमें पता चल जाता है केवल फीमेल ही है, मेल नहीं है। तो इसी तरह से कि अब जैसे कि अब जैसे क्लास में टीचर यही कहता है जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है, तो इसमें जा सकता है यानी कि उसमें मेल भी जा सकते फीमेल, यानी गर्ल्स और बॉय दोनों भी जा सकते हैं। अगर ये कहते जो भी जाना चाहती है वो जा सकता है, ये कभी नहीं टीचर बोलता है, तो ध्यान रखना। तो जनरली मेल को ही प्रोबेबिलिटी दी जाती है, इसलिए यहाँ पर हिज ही बेटर। तो ध्यान रखना जब भी कंफ्यूजन हो हिज हर वंश में से क्या भरना हो तो ध्यान रखना वहां पर हमेशा आपको हिज ही भरना, कभी गलत नहीं होगा। यानी कि जब प्रोनाउन निश्चित ना हो या सब्जेक्ट निश्चित ना हो या इंडेफिनिट प्रोनाउन दिया हो तो वहां पर हिज ही आता, हर कभी नहीं आता, ध्यान रखें। सो आई होप आप समझ गए होंगे, ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है, आपको समझ में जरूर आएगा। तो मैं इससे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, पूरी सीरीज सॉल्व कराऊंगा एक एक करके, और पूरा जिसमें जहाँ तक है इससे फिर बाहर नहीं होगा, पक्का किसी न किसी साइड से फंस ही जाएगा, ध्यान रखें। सो ओके बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, ओके।